बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you, student? I hope you all will be fine. And I pray to Allah, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा लेसन नंबर 11 जो है इसका सेकंड लेक्चर है, और आज जो है हम इस लेक्चर में जो रिमेनिंग हमारी ट्रांसलेशन है हम उसको जो है आज वाइंड अप करेंगे, और इसके साथ इसके सिनोनिम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो स्टूडेंट ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो चैप्टर की रिमेनिंग ट्रांसलेशन है इसको आज हम जो है वाइंड अप करेंगे। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शेल बी एग्जॉल्टेड, कि आज मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी की शान जो है वो बुलंद होगी या उसका मर्तबा बुलंद होगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शेल बी मेड लो, कि हर पहाड़ और पहाड़ी जो है उसका गरूर खाक में मिल जाएगा या उसको जो है वो सरनगू कर लिया जाएगा। मेड लो का मतलब है फतह कर लेना। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, कि जो नाहमार जगह हैं वो मैदान बन जाएंगी। एंड द क्रूक प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और जो बल खाते रास्ते हैं वो सीधे हो जाएंगे। क्रूक का मतलब होता है बल खाना। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शेल बी रिवील्ड, लॉर्ड से यहाँ पे मुराद अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की जो शान व शौकत है वो वाज़े होगी। एंड ऑल फ्लैश शेल सी इट टुगेदर, फ्लैश से मुराद यहाँ पे पीपल है, और सब लोग जो है इसको इकट्ठे देखेंगे। तो स्टूडेंट ये पैराग्राफ जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें ट्रांसलेशन आने के चांसेस भी होते हैं। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है मर्तबा होना, बुलंद, अहम मर्तबा होना, बुलंद होना। इसके सिनोनिम हम लिख सकते हैं ऑनर्ड। ऑनर्ड के बाद जो है एडवांस्ड वर्ड है, और इसके बाद डिग्निफाइड जो है वो हम लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स के अंदर जो है आप लिख सकते हैं अपलिफ्टेड, अपग्रेडेड, ग्लोरीफाइड। तो ये इसके जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेड लो का मतलब होता है टू कॉन्केर, फतह कर लेना, किसी चीज़ को सरनगू कर देना, मीन्स का फतह कर लेना। उसके बाद वर्ड है क्रूक। क्रूक कहते हैं टेढ़े रास्ते, बल खाते हुए। तो इसके सिनोनिम लिख सकते हैं बेंट, कर्व्ड, ट्विस्टेड। इसके बाद जो है वर्ड है यहाँ पे फ्लैश, ये लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो है ये यूज़ हुआ है। सिनोनिम्स में लिख सकते हैं मैनकाइंड, और इसके बाद पीपल और ह्यूमन रेस। तो ये जो है इसके सिनोनिम्स होंगे।
दिस इज आवर होप, ये हमारी जो है वो उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, और मैं इस यकीन के साथ जनूबी रियासत को वापस जा रहा हूँ। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू hew आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। यही वो यकीन है जिसकी बदौलत हम मायूसी के पहाड़ से उम्मीद का पत्थर तराशेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, और ह्यू आउट का मतलब है तराशना। विद दिस फेथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। इस यकीन की बदौलत कि हम अपनी कौम की बेसुरी तालों को भाईचारे की खूबसूरत धुन में तब्दील कर देंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इस यकीन के साथ कि हम, इस यकीन की बदौलत हम मिलकर इकट्ठे काम कर सकेंगे। टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, मिलकर इबादत करेंगे, मिलकर जो है कोशिश करेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, मिलकर जेल जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, तो यहाँ पे जेल जाने से मुराद है कि हर मुसीबत में जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए इकट्ठे लड़ेंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम जरूर एक दिन आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग, कि जब हम सब लोग जो है वो नए मतलब के साथ ये गीत जो है गा सकेंगे। तो ये स्टूडेंट जो पैराग्राफ है इसमें जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है जैंगलिंग वर्ड है। जैंगलिंग से पहले वर्ड है ह्यू आउट। ह्यू आउट का मतलब होता है तराशना, कट ऑफ, ट्रिम, प्रून, जो इसके सिनोनिम्स होंगे। उसके बाद जैंगलिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है बेरब्त, बेसुरी। क्लैटरिंग इसका सिनोनिम में लिख सकते हैं, जिंगलिंग लिख सकते हैं। और इसके बाद डिस्कॉर्ड जो है ये भी उसी सेंस में आता है, बेसुरी, जैंगलिंग, डिस्कॉर्ड यानी बेसुरी धुनें जो है। उसके बाद वर्ड है सिम्फनी। सिम्फनी धुन को कहते हैं। इसकी सिनोनिम हम लिख सकते हैं जो है इंटरल्यूड, हार्मोनी ऑफ साउंड और ट्यून। तो ये स्टूडेंट जो है इसमें सिनोनिम्स होंगे। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज माई कंट्री इट इज ऑफ दी, कि मेरा मुल्क ये तुम्हारा है या ये तेरे ही गीत है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की प्यारी सरजमीन। ऑफ दी आई सिंग, कि मेरे गीत तुम्हारे लिए या मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, मेरे अबाउजदाद का मदफन। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, जो ज़ायरीन के लिए फ़ख्र की जगह है या बायसे फ़ख्र है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम लिंग, पहाड़ों के हर तरफ या चारों तरफ से आज़ादी की सदा को आने दो या गूंजने दो। तो ये स्टूडेंट जो है ये एक जो है नगमा जो है वो मार्टिन लूथर किंग ने जो है वो पढ़ा, जो कि वतन से मोहब्बत के बारे में है। और इसमें उसने बताया कि मेरा मुल्क जो है ये तुम्हारा है और ये गीत जो है तुम्हारे लिए है, और ये आज़ादी की सरजमीन है, और मेरे वालिदैन आबा अजदाद के फ़ख्र की जगह और ज़ायरीन के लिए बायस फ़ख्र है। और फिर वो जो है मोटिवेट करता है और वो कहता है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी साइड, कि हर तरफ से जो है वो आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। तो नीचे ये एक नोट है, ये भी ज़रा आप सुन लें। नोट, इट्स ए सॉन्ग इन प्रेज of one's country. My country is a sweet land of liberty. I sing for this land where my fathers died. It is a land of pilgrims' pride, and let the freedom ring from every side of it. ये इस जो ये सॉन्ग की जो है वो आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें उसने कहा कि ये नगमा वतन की तारीफ में है। मेरा वतन आज़ादी की सरजमीन है, मैं इस ज़मीन के लिए गीत गाता हूँ जहाँ मेरे बाप दादा वफात पाए। ये सरजमीन ज़ायरीन के लिए बायस फ़ख्र है, और इसकी हर सिमत से आज़ादी की सदाओं को जो है वो गूंजने दो। तो इसमें जो स्टूडेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसमें वर्ड है पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है ज़ायरीन, यानी जो इबादत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वर्शिपर और डिवोटी हम इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो है श्राइन विजिटर जो है ये भी
आ सकता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू। और अगर अमेरिका के वासियों को अजीम कौम बनना है तो इसको अब सच्चा होना होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। इसलिए न्यू हैम्पशायर की अजीम पहाड़ी चोटियों से आज़ादी को उभरने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अजीम पहाड़ों से आज़ादी को उभरने दो या आज़ादी के नगमे को या जनकार को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिगेनीज ऑफ पेंसिल्वानिया। के बुलंदोबाला जो है पेंसिल्वानिया के पहाड़ी सिलसिलों से आज़ादी के नगमे को उभरने दो। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में जो है इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं फॉर सिनोनिम्स, प्रोडिजियस वर्ड है, प्रोडिजियस का मतलब होता है बुलंदोबाला, और सिनोनिम्स होंगे बिग, लार्ज, इनॉर्मस, ह्यूज, और इसके बाद जो है मैसिव जो है वर्ड हो सकता है। माइटी, माइटी का मतलब होता है इसका मतलब भी लार्ज और बुलंदोबाला है यानी बड़ा। ह्यूज, मैसिव ये भी इसी के सिनोनिम्स आ सकते हैं। जाइगेंटिक इसमें आ सकता है। हाइटनिंग और ऊंचे सिलसिलों को कहते हैं, और इसके सिनोनिम में लिख सकते हैं ये टॉल, लॉफ्टी, एलिवेटेड। तो ये स्टूडेंट जो है इस पैराग्राफ के जो है इंपॉर्टेंट जो है वो सिनोनिम्स होंगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो के बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों पर आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कि कैलिफोर्निया की जो खमदार चोटियां हैं वहां से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। कर्वेशियस कहते हैं जो खमदार होती हैं। बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। कि जॉर्जिया के पहाड़ पर भी आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। कि टेनेसी के खूबसूरत नजर आने वाले पहाड़ी सिलसिले पर आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल। हर पहाड़ी से आज़ादी के नगमे को गूंजने दो। एंड मोल हिल, और छछूंदर पहाड़ी से, या ये जो है ये ख़ास किस्म की पहाड़ी होती है जिसको टीला भी कहते हैं, ऑफ मिसिसिपी। के छछूंदर के बनाए हुए टीले पर से आज़ादी को छाने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। के हर पहाड़ पर आज़ादी को छा जाने दो। तो ये स्टूडेंट जो है ये जो है अगेन मोटिवेशनल जो है ये लाइंस हैं। तो अब इसमें सिनोनिम्स है। कर्वेशियस जो है ये वर्ड है। कर्वेशियस के जो है उर्दू में इसका मतलब है खामदार, पुरपेच, और इसके सिनोनिम लिख सकते हैं कर्व्ड और क्रूक्ड वर्ड है। उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ड है इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वर्ड जो है वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बाकी जो है प्रॉपर नाउन है इसमें। और पीक्स है, ये पीक्स वर्ड है, इसका सिनोनिम आप लिख लें चोटियाँ, यानी उसको कहते हैं, सिनोनिम हम लिख सकते हैं टॉप। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे एक वर्ड आया मोल हिल, तो ये टीले को कहते हैं, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं स्मॉल माउंड ऑफ लूज अर्थ। और इसके बाद जो है इसमें जो है कोई वर्ड नहीं है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को जो है वो देखते हैं।